Subscribe now. Next topic is the epidermal tissue system. Epidermal tissue system. देखिए एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम होता है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एपिडर्मिस की, दैट इज आउटर लेयर। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं दैट इज अ स्टैम हेयर, ट्राइकॉम, ट्राइकॉम की स्टडी करते हैं, रूट हेयर एंड स्टोमेटा। ये टॉपिक इसके रहेंगे एपिडर्मिस, ट्राइकॉम, रूट हेयर एंड स्टोमेटा, राइट। ये आते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। तो सबसे पहले देखते हैं एपिडर्मिस क्या होती है। तो इसमें नंबर फर्स्ट हम इसके अंदर ये आएगी, इसमें कंबाइन पढ़ेंगे एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस इज ए आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इट इज ए आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये एक आउटर लेयर होती है जो काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, और एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस के अंदर आपको कोई काफी ज्यादा कॉम्पैक्टली का मतलब होता है ये सेल के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस आपको नहीं मिलेगा। सेल्स आर कॉम्पैक्टली रेंज्ड, सेल काफी ज्यादा टाइटली रेंज्ड होती है, यानी काफी ज्यादा क्या होती है, कॉम्पैक्टली रेंज होगी। नो इंट्रासेलुलर स्पेस, नो इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट, नो इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में आपको कोई इंट्रासेलुलर जो स्पेस है वो दिखाई नहीं देगा, यानी सेल्स होती है आपको काफी टाइटली मिलेंगे, उसके बीच में आपको स्पेस दिखाई नहीं देगा, यानी सेल्स के बीच में आपको स्पेस नजर नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसके बीच में क्या होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस होता नहीं है, सेल्स होती हैं उनके बीच में आपको स्पेस नहीं मिलता। और ये ज्यादातर मोस्टली जो होती है मल्टीसीरिएट होती है। मल्टीसीरिएट का मतलब होता है इसमें जो लेयर होती है वो कई बार एक से ज्यादा लेयर होती है। तो क्या होता है, इट इज मोस्टली मल्टीसीरिएट। क्या होता है, ज्यादातर मल्टीसीरिएट होता है। मल्टीसीरिएट का मतलब होता है इट हैज मोर देन वन लेयर, इसके पास एक से ज्यादा लेयर होती है, उसे कहते हैं मल्टीसीरिएट, राइट। मल्टीसीरिएट कंडीशन बोलते हैं उसको। और कई बार जो होती है इसके अंदर आपको अलग तरह की डिपोजिशन भी दिखाई देती है। एपिडर्मिस डिपॉजिट, इसके अंदर क्या डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट वैक्स, वैक्स इसके अंदर होता है, गम्स होते हैं, वेस्ट होते सारे, रेजिन्स, कैल्शियम कंपोनेंट्स, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
अब वो कैल्शियम कंपोनेंट के लिए एक अलग से वर्ड भी आता है, कैल्शियम कंपोनेंट इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में जो कैल्शियम कंपोनेंट होते हैं is known as स्टिलोलिथ, STILOLITH, क्या बोलते हैं, स्टेलोलिथ बोलते हैं। तो कैल्शियम क्या होती है, इसके अंदर डिपोजिशन होती है, तो उस डिपोजिशन को कहते हैं स्टिलोलिथ पार्ट बोलते हैं, राइट। इसका जो फंक्शन यहां पे करती है, इट प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। ये प्लांट क्या करती है, इंसेक्ट से बचाएगी, इंसेक्ट इसके अंदर पोर ना कर दे, होल ना कर दे, उनसे प्रोटेक्ट करती है। ये उनसे बचाने का फंक्शन होता है इसका एपिडर्मिस का। इसके अलावा और क्या करती है, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। इसके अंदर क्या होता है, यंग स्टेम के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट मिलेगा। यंग स्टेम में क्या होता है, आपको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट मिलता है। सो उस टाइम क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्या करती है, इसका काम होता है ये वाटर जो वाटर तो लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन रेट होती है, उसको भी रिड्यूस कर देती है। क्यूटिन लेयर, एक लेयर होती है वैक्स की, से कहते हैं क्यूटिन लेयर। क्यूटिन लेयर ऑन लीफ और एपिडर्मिस रिड्यूस वाटर लॉस। क्या कर देती है, वाटर लॉस को रिड्यूस कर देती है ये। तो इसका काम यहां पे होता है वाटर लॉस को रिडक्शन करना भी होता है। अब जब वाटर लॉस की बात हो रही है, तो वाटर लॉस की अगर बात हो रही है तो यहां पे हम बात करेंगे, वाटर लॉस के बाद बात करेंगे स्टोमेटा की। तो हम यहां पे स्टोमेटा का डायग्राम देखते हैं इसके अंदर। इसमें देखेंगे स्टोमेटा, देखो स्टोमेटा क्या करता है। यहाँ पे पहले डायग्राम देखते हैं स्टोमेटा का। स्टोमेटा का डायग्राम किस तरह से होता है, देखो नॉर्मल जो स्टोमेटा होता है, एक नॉर्मल स्टोमेटा आपको इस शेप में दिखाई देता है। इन द डाइकोट केस, आपको डाइकोट केस में किस तरह होता है, इस तरह दिखाई देगा आपको डाइकोट केस में। ये आपने पहले बनाया हुआ, like this। एक इस तरह स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन पार्ट को क्या कहते हैं, दैट इज इन दोनों सेल को हम कहते हैं गार्ड सेल। इन्हें क्या बोलते हैं, कहते हैं गार्ड सेल। और जो आउटर सेल की लेयर होती है इन्हें कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स हम इसे कहते हैं। और इसके अंदर आपको न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे। ये न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है वैसे। ये
मैं इसमें एक ही न्यूक्लियस बना रहा हूं डार्क दिखाने के लिए, तो दैट इज न्यूक्लियस। ये इसकी जो थिकनिंग होती है, इस तरह की जो थिकनिंग होगी यहाँ पे, इन थिकनिंग को कहते हैं, ये शेप देती है थिकनिंग्स, इन्हें कहते हैं यहाँ पे मायोफिलामेंट या फिलामेंट्स, सेलोसिक फिलामेंट, सेलोसिक फिलामेंट बोलते हैं। और दैट दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर या स्टोमा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, स्टोमा भी कहते हैं या इसको स्टोमेटल पोर कहते हैं यहाँ पे, स्टोमेटल पोर या स्टोमा। फिर इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है, इस तरह का पोर्शन दिखाई देता है। दिस स्ट्रक्चर is actually chloroplast which help in photosynthesis. So this part is known as chloroplast. क्या बोलते हैं इसको, chloroplast. तो that is about the dicot stomata, dicot open stomata. ये प्लीज अपना माइक बंद रखिए, ये सुनील कुमार के नाम से दो। देखो ये जो स्टोमेटा होता है, इस स्टोमेटा के अंदर टू बी, आपको अगर डाइकोट के अंदर बात करें तो डाइकोट के अंदर क्या होता है, आपको टू बीन शेप या टू किडनी शेप, टू बीन शेप या टू किडनी शेप और गार्ड सेल दिखाई देती है। ये गार्ड सेल जो होती है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं, क्या करती हैं, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है दिस गार्ड सेल्स। ये बाहर की तरफ आपको सेल्स दिखाई देती है, सब्सिडरी सेल्स। दिस सब्सिडरी सेल जो होती है ये इसके अंदर वाटर आयन का लेवल को मेंटेन करती है, क्योंकि इसकी जो एक्चुअली ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो सब्सिडरी सेल के द्वारा ही कंट्रोल होती है यहाँ पे। क्योंकि इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन किस तरह से होती है। आपको इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और इसके अंदर आपको ये सेलोसिक फिलामेंट भी दिखाई दे रहे हैं। तो दिस सेलोसिक फिलामेंट, ये सेलोसिक फिलामेंट होते हैं, क्या करते हैं, ये इसको शेप देते हैं सेल को, इसकी जो शेप होती है सेलोसिक फिलामेंट के द्वारा मेंटेन होती है। इस पार्ट की जो यहाँ पे थिकनिंग थोड़ी मोटी होती है, यहाँ पे थिकनिंग ज्यादा होती है, और इस थिकनिंग को क्या कहते हैं, इस थिकनिंग को कहते हैं स्टोमा। इसकी थिकनिंग क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। यहाँ पे सेलुलोज की जो होती है इनर थिकनिंग ज्यादा होती है। ये लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप लास्ट ईयर पेपर में देखो तो यहाँ पे लिखा मिलेगा, जो इनर साइड होती है, इनर साइड इसके अंदर सेलुलोज की थिकनिंग ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू आउटर साइड। आउटर साइड ये है, इनर साइड ये है। तो इनर साइड में क्या होता है, इसमें सेलुलोज की थिकनिंग ज्यादा होती है बाहर के कंपेयर में। तो ये सेलुलोज की थिकनिंग यहाँ पे इसे बोलते हैं स्टोमा, क्या बोलेंगे तो स्टोमा। और इसके बीच में जो पोर होता है उसे कहते हैं स्टोमेटल पोर, राइट। तो ये था हमने डाइकोट स्टोमेटा किया, हमने ओपन स्टोमेटा। अब इसके बारे में कुछ लिखते हैं। स्टोमेटा जो होता है का फंक्शन क्या होता है, स्टोमेटा लॉस वाटर, स्टोमेटा जब वाटर को लॉस करता है इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं इसे, पानी को लॉस करता है स्टोमेटा। और जो स्टोमेटा जनरली प्रेजेंट होगा, ये आपको जो लेयर होती है एपिडर्मल टिश्यू उसके अंदर आपको प्रेजेंट मिलेगा। स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस लेयर या एपिडर्मल लेयर
एपिडर्मल लेयर ऑफ यंग स्टेम एंड लीफ। तो यंग स्टेम होता है, जो ग्रीन स्टेम होता है यंग, उसके अंदर और लीफ के अंदर आपको प्रेजेंट मिलेगा ये। डाइकोट जो स्टोमेटा होता है, डाइकोट स्टोमेटा हैज बीन शेप या किडनी शेप गार्ड सेल। क्या रखता है? किडनी शेप गार्ड सेल रखता है। और मोनोकोट स्टोमेटा होता है, मोनोकोट स्टोमेटा मोनोकोट जो स्टोमेटा होगा हैज डंबल शेप, यानी डंबल की जो शेप होती है, डंबल शेप गार्ड सेल रखता है। सो दैट इज अबाउट द स्टोमेटा। स्टोमेटा टॉपिक हुआ कंप्लीट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे ही होते हैं, कईयों के अंदर ये थोड़े संकन भी होते हैं। अगर मैं एक लाइन और स्टोमेटा मेंशन करूं यहां पे, संकन स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा थोड़े इनसाइड, थोड़े दसे हुए स्टोमेटा इसको बोल सकते हैं। संकन में दसे हुए होता है, थोड़े इनसाइड होता है। संकन स्टोमेटा प्रेजेंट इन जीरोफिटिक प्लांट। जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये आपको प्रेजेंट मिलता है। तो संकन स्टोमेटा क्या होते हैं? जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको प्रेजेंट मिलेंगे ये, राइट। सो ये स्टोमेटा कंप्लीट हो टॉपिक। तो नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं रूट हेयर। रूट हेयर क्या होते हैं? रूट हेयर इज, ये अपेंडिसेस होते हैं इसके एपिडर्मल टिश्यू के, एपिडर्मल टिश्यू के होते हैं। रूट हेयर इज ए, ये थोड़े उभार लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी थोड़े अपेंडिस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इज अपेंडिस ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल सेल्स इसके अपेंडिस होते हैं, एपिडर्मल सेल्स के। और रूट हेयर होते हैं जनरली यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। रूट हेयर इज मोस्टली यूनिसेलुलर, ये मोस्टली क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं ज्यादातर, यानी एक सेल से ही बने होते हैं मोस्टली। आपको इनका फंक्शन क्या होता है? दे अब्जॉर्ब, ये अब्जॉर्ब करते हैं, किसको अब्जॉर्ब करते हैं? दे अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, दे अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल। तो इनका काम क्या होता है? वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करना होता है सोइल से, राइट। सो दैट इज अबाउट द रूट हेयर। ट्राइकॉम, ट्राइकॉम को बोलते हैं सूट हेयर। क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज सूट हेयर, इन्हें सूट हेयर कहते हैं, यानी स्टेम होते हैं। ट्राइकॉम्स इज मोस्टली, ट्राइकॉम मोस्टली मल्टीसेलुलर। क्या होते हैं? ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं,
यानी एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। दे आर जनरली मल्टी सेलर, मीन दे आर मेड विद द मोर देन वन सेल्स। जनरली एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। रूट हेड होते हैं जनरली यहाँ पे क्या होते हैं, यूनिसेलर होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, दे रिड्यूस वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को रिड्यूस कर देते हैं, बिकॉज ये स्टेम पे प्रेजेंट होगी तो वाटर लॉस को रिड्यूस होगा इसकी वजह से। दे हैव वैक्स कोटिंग, इनके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है, और वैक्स की कोटिंग दो काम करेगी, तो वाटर पे लॉस को रिड्यूस करेगी, वाटर लॉस को, प्लस इंसेक्ट से बचाएगी। कोटिंग विच प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट, इसका काम क्या होता है, इंसेक्ट से बचाना होता है इसका काम, राइट। सो दैट इज अबाउट द ट्राइकॉन, ये टॉपिक होता है कंप्लीट। Subscribe now and press the bell icon.